बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गेम चेंजर्स पे। मैं आपके साथ दीपक मिश्रा। हार्दिक पांड्या क्या अगले मुकाबले में यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि हार्दिक पांड्या जिस तरीके से बीच मुकाबले से बाहर गए, जो श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला चल रहा था, उसके बाद टेंशन ऑब्वियसली बढ़ी गई है, क्योंकि वहां पर हार्दिक पांड्या को क्रैम्प आ गया था और उसके बाद वो चले गए। बाद में टीम इंडिया को उनकी बॉलिंग की जरूरत भी थी, हालांकि वहां पर हार्दिक पांड्या थे नहीं अवेलेबल, लेकिन फिर भी चलो धीरे धीरे वहां पर क्या हुआ कि भाई अर्शदीप ने अच्छा किया, वरुण चक्रवर्ती ने अच्छा किया, कुलदीप ने अच्छा किया, काम निकल गया, सुपर ओवर में गेम चला गया और उसके बाद टीम इंडिया जीत गई। लेकिन बात यह है कि भाई अगर हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में, सिचुएशन थोड़ी सीरियस हो जाती है, तो उसके बाद क्या होगा? क्योंकि हार्दिक पांड्या के लेफ्ट पैर में क्रैम्प आ गया था, इसकी वजह से वो मैदान से बाहर चले गए थे। और अगर एक दिन का जो ये गैप है उसमें हार्दिक पांड्या रिकवर नहीं हुए तो पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी? क्योंकि भाई आपका एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर जो बाहर हो गया, ये बहुत बड़ी टेंशन वाली बात हो जाएगी। अब ऐसे में मॉर्नी मॉर्कल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच वो क्या कहते हैं वो एक बार आपको दिखाते हैं। उन्होंने अपडेट दी है, हार्दिक पांड्या के बारे में भी बात की है और भी बहुत सारी चीज़ों पर बात की है। हार्दिक पांड्या के बारे में बात करते हैं, उन्होंने कहा कि अभिषेक इज फाइन, चलो लेकिन हार्दिक पांड्या को ओवरनाइट असेस किया जाएगा, यानी कि अभी देखा जाएगा हार्दिक पांड्या की सिचुएशन क्या है। और भी बहुत सारी चीज़ों पर बात की। उन्होंने कहा कि अभी भाई ट्रेनिंग नहीं होगी कोई भी, और इसमें तो बस ये है कि भाई आराम करो, नींद वींद पूरी करो, ये सिचुएशन है। बाकी अर्शदीप राणा के बारे में भी बात की उन्होंने कि अर्शदीप और राणा ने, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई एक्सक्यूज़ नहीं देंगे, लेकिन हाँ प्रैक्टिस वगैरह आप अच्छे से करते हो और चीज़ें जो हैं उस हिसाब से कई बार नहीं जाती। और इम्प्रूवमेंट एंड असेसमेंट लेसन टाइप में जो भी बातें होती है उस पर यही कहते हैं कि भाई ठीक है, अभी तक हमने कोई कंप्लीट क्रिकेट नहीं खेली है इस टूर्नामेंट में, लेकिन हाँ हम चाहेंगे कि आगे बेहतर करें और ऑब्वियसली कैचिंग एंड ऑल इन सब चीज़ों पर ध्यान देना ही है, फील्डिंग पर ध्यान देना है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो मॉर्नी मॉर्कल कहते हैं कि चलो प्रैक्टिस नहीं होगी, ऑब्वियसली समझ में आता है कि आप एक मैच खेले और उसके बाद सिर्फ एक ही दिन का गैप है, तो इस एक ही दिन के गैप में आप ना करो वहाँ पर प्रैक्टिस तो ठीक रहता है। कई बार रेस्ट लेना भी ठीक हो जाता है। और ऑप्शनल जिस खिलाड़ी के बारे में भाई अगर उसके दिमाग में हो रहा होगा कि चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ चीज़ों पर, तो वो अपना ऑब्वियसली वहाँ पर कर लेता है प्रिपरेशन, लेकिन टीम प्रैक्टिस नहीं करेगी। इसके साथ ही हार्दिक पांड्या को असेस किया जाएगा ओवरनाइट, क्योंकि हार्दिक पांड्या बहुत क्रूशियल हो जाता है। अब हार्दिक पांड्या अगर खेल लेते हैं तो भाई सब बेहतर है, आपकी टीम वैसी ही होगी, इवन आपके साथ हार्दिक पांड्या जैसा मैच विनर खिलाड़ी होगा। हार्दिक पांड्या नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह पर आपको एक बॉलिंग में, आपको एक बैटिंग में, दोनों जगह एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती है। आपको एक बैटर चाहिए होगा जो हार्दिक को रिप्लेस कर दे। ऑब्वियसली हार्दिक बॉलिंग भी करते हैं, तो आप बॉलर में भी रखना चाहोगे ना कि एक पेसर मिल जाए। तो उस हिसाब से जब जसप्रीत बुमराह अकेले खेल जाते थे, साथ में वहाँ पर शिवम दुबे, हार्दिक रहते थे पेस वाली अवेलेबिलिटी में, तो वो नहीं हो पाएगा फिर सिनेरियो। तो हार्दिक का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखना होगा हार्दिक पर क्या अपडेट आती है। बाई चांस अगर हार्दिक नहीं खेले तो ये टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका हो सकता है।